दोस्तों आज एकादशी है और एकादशी वो भी शुभ महीना है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है और इस एकादशी पे आज स्नान दान जप तप व्रत किया है और आज सर्वार्थ सिद्धि योग द्विपुष्कर योग अमृत सिद्ध योग हैं और आज के दिन जो भी हम दान करते हैं वो 2 गुना हो जाता है। तो आज इस एकादशी पे अभी जो है पहले वीडियो में कथा हो चुकी है। अब इस वीडियो में मैं नवधा भक्ति का वर्णन करती हूँ कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी कहाँ पहुँचे हैं, शबरी के आश्रम में पहुँचे हैं। तो क्या शबरी क्या मन कामना सिद्धि नर पावा, मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तज गावा। कंद मूल फल सुरसती, दिए राम कहूँ आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। अर्थात वो जो है शबरी ने क्या किया है कि भगवान को रसीले स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिया और प्रभु रामचंद्र जी ने उन जो है फलों को बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक खाया। फिर इसके बाद शबरी देखिए क्या करती है कि शबरी पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी, पानी जोरी आगे भई ठाड़ी। पानी माने हाथों को, पानी माने हाथों को, जोरी माने जोड़कर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के सामने खड़ी हो गई और क्या कहती है, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। और जो वो रात दिन भगवान राम का स्मरण करती रहती थी, आज भगवान राम लक्ष्मण को साक्षात रूप में देखकर, भगवान प्रभु को देखकर उसके अंदर बहुत अधिक प्रेम उमड़ रहा है। अब वो समझ नहीं पा रही कि मैं क्या करूं और कभी सोचती है कि क्या मैं सपना तो नहीं देख रही हूं। वो उसे मतलब ऐसा आश्चर्य प्रतीत होता है, किसको, शबरी को। फिर कहती है, भगवान राम से कहती है कि क्या कहती है, कई विधि स्तुति करो तुम्हारी, हे नाथ कई विधि माने अब तो आप हमारे पास सामने साक्षात खड़े हुए हैं, साक्षात बैठे हुए हैं। कई विधि माने किस प्रकार से, स्तुति माने स्तुति करो तुम्हारी, हे नाथ मैं किस प्रकार से तुम्हारी स्तुति करूं। अधम जाति में जड़मति भारी, एक तो मैं अधम जाति में नीच जाति में जन्मी हुई हूँ और मेरी मति माने मेरी बुद्धि भी बहुत जड़मति है, मेरी बुद्धि भी बहुत मूढ़ बुद्धि है। फिर क्या कहती है, देखिए अपने आप को क्या वर्णन करती है, अधम अधम अति नारी, तीन महे मति मंद अघारी। कह रही कि जो मैं अधम से भी अधम है और उसमें भी मैं, स्त्रियों में उनमें भी मैं अत्यंत अधम हूँ और उनमें भी हे पाप नाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि हे भामिनी मेरी बात सुनो, कह रघुपति सुनी भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। कहते हैं कि तुम, अब भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि तुम मेरी एक बात सुनो, मैं तो केवल एक भक्त ही का संबंध रखता हूँ। कह रघुपति सुन भामिन बाता, मानव एक भगति कर नाता, हमारा तुम्हारा एक भक्त का नाता है। फिर भगवान किस तरह से देखिए नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं। भगवान रामचंद्र जी शबरी से नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही, कि प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं शबरी से कि मैं तुमसे नवधा माने 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करता हूँ। नवधा माने 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करता हूँ। वो कौन सी भक्ति है, करे कि तुम
सावधान सुनो धरु मन माही, तुम सावधान हो करके सुनो, इस भक्ति को मन लगा कर सुनो। क्या कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है कि पहली भक्ति है कि संतों का सत्संग हो। पहली भक्ति क्या है कि संतों का सत्संग हो। और दूसरी भक्ति मेरे कथा प्रसंगा, और दूसरी भक्ति है कि मेरी कथा के प्रसंग में प्रेम हो। दूसरे रति, रति माने प्रेम, मम माने मेरी, कथा माने कथा के प्रसंग, जहाँ पर मेरी कथा का प्रसंग चल रहा हो उसमें प्रेम हो। फिर कहते हैं मन कामना सिद्धि पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान। भगवान राम शबरी से कहते हैं कि तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। गुरु के चरण कमलों की सेवा ही तीसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, यह तीसरी भक्ति है, गुरु के चरणों की सेवा। और चौथी भक्ति क्या है? चौथी भक्ति यह है, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजगान। चौथी भक्ति क्या है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों को गान करना चाहिए, ये चौथी भक्ति है। फिर देखिए आगे क्या है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान खुद राम कहते हैं कि पांचवी भक्ति क्या है कि पांचवी मंत्र का जाप, और उस मंत्र का जाप करने में ही मुझ में दृढ़ विश्वास है, यह पांचवी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, जो वेदों में प्रसिद्ध है। और छठे दमशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और लगातार संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना। ये फिर क्या है, सातवीं भक्ति क्या है, सातों सम मोहि मैं जगत देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। सातवीं भक्ति है कि जगत भर को संभाव माने एक समान रूप से देखना, और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों को हमें सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हरस न दीना, नौ महु एक जिन कह होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नौवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य माने विषाद या दुख का ना होना। इन नवों में से जिनके एक भी भक्ति होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। फिर इसके बाद कहते हैं, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर भी तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, जनक सुता कई सुधी भामिनी, जानहूँ कई करिवर गामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तुम गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो मुझे बताओ। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तजी गावा। इस प्रकार से भगवान राम जी ने और शबरी के बीच में यह 9 प्रकार की भक्ति बताई है।